everyone, this is Aparna. Welcome to my YouTube channel. Guys, in previous video lecture we have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electron in various elements like hydrogen, nitrogen and oxygen. आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन से मिलकर के बनी हुई हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं जिनको आप कंज्यूम करते हैं, या बात करें तो आप खुद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बने हुए हैं। अगर बात की जाए कि अब तक जितने कार्बन के कंपाउंड नोन हैं, जिनके फॉर्मूले पता हैं, अगर उनकी संख्या की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 3 मिलियंस कंपाउंड्स आर नोन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मिलियन जिनके फॉर्मूले आपको नोन है। कार्बन की ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिसके कारण इसके इतने सारे कंपाउंड नोन हैं? लेट्स डिस्कस इट। देयर आर 2 factors noticed in the case of carbon, that one is catenation. What is catenation? Catenation is the unique ability to form bonds with other similar atoms. कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है, एक एबिलिटी है जिसमें एक एटम दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ एटम से जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कार्बन अपने ही अलग अलग एटम से कई सारे एटम को एक साथ कंबाइन करके एक सीधी चेन बना रहा है। तो अब अगर बात की जाए तो क्या कार्बन सिर्फ चेन में जुड़ सकता है? तो कार्बन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एक तो ये सीधी चेन में बना ले, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स, कई सारे एटम्स को ऐड कर ले अपने साथ, या फिर ये ब्रांचिंग भी कर सकता है लाइक दिस, है ना। यहाँ पे ब्रांच कितनी भी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। एक कार्बन इधर बना दीजिए आप। या फिर इसके पास थर्ड ऑप्शन है, ये साइक्लिक भी हो सकता है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है इस तरह से स्ट्रेट चेन बनाने की, या फिर ब्रांचिंग, इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन। फर्स्ट है जो, यहाँ मैं कलर चेंज कर देती हूँ, स्ट्रेट चेन, this one is branched chain, and the last one is cyclic structure, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कार्बन की इस एबिलिटी के कारण कार्बन अपने साथ कई सारे कार्बन को ऐड कर सकता है और कितने भी बड़े मॉलिक्यूल के कंपाउंड्स को ये बना सकता है। जैसे अभी आपने एलोट्रॉप्स में C60 देखा था, फुलरीन। ठीक है, तो C60 क्या है? कार्बन में ऐसे 60 कार्बन एटम्स को इसने ऐड कर रखा है अपने साथ। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट एबिलिटी हम देखते हैं, टेट्रावैलेंसी। एज यू नो, कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 6। तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड सेल में 1 2 3 4, जिसको आप वैलेंस सेल भी कहते हैं। ये हो गई आपकी वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। ओके, तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा एटम जो होते हैं वो बॉन्डिंग वैलेंस सेल से करते हैं। अब इसके पास 4 वैलेंसीज फ्री हैं, तो 4 या सिमिलर काइंड ऑफ एटम को भी ऐड कर सकता है, लाइक हाइड्रोजन को ऐड कर ले तो ये फॉर्म कर देगा CH4, या फिर ये डिफरेंट एटम्स को भी ऐड कर सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें इसने हाइड्रोजन ऐड किया है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन कर सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2 Cl2, ऐसे ही CHCl3 बना सकता है, जिसको आप क्लोरोफॉर्म बोलते हैं।
तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। 4 वैलेंसी होने के कारण ये 4 सिमिलर काइंड ऑफ एटम को या फिर 4 डिफरेंट एटम्स को अपने साथ ऐड कर सकता है। बट अगर ये डिफरेंट एटम्स को लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन को ऐड करता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिपेंड करेंगी कौन सा एटम इस पे जुड़ रहा है, चेंज हो जाएगी। ओके तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी के कारण इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट होगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रा वैलेंसी, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा कि कार्बन का नेचर जो है बहुत वर्सटाइल है। इसके अलावा सिलिकॉन में भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन सिलिकॉन में जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ अप टू 8 एलिमेंट्स तक ही होती है, अप टू 8 एलिमेंट्स, अप टू 8 एटम्स कह दीजिए आप, बिकॉज कार्बन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो कार्बन और कार्बन के बीच में साइज छोटा होने के कारण इसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत ग्रेट एक्सटेंट में होती है, ग्रेट एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग इन ग्रेट एक्सटेंट। बट सिलिकॉन का जो साइज है वो कार्बन के कंपेयर में थोड़ा बड़ा होने के कारण इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, जिसके कारण इनके द्वारा बनाए गए बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। सो कार्बन इतने सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं जिसमें कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसका नेचर इतना वास्ट है। सो इट्स ऑल अबाउट वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।